अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपसे शब रात के मुतालिक कुछ बात करने आई हूँ। प्लीज़ गौर से सुनिएगा और जो भी समझ में आ जाए तो उस पर अमल हो जाए, ताकि अल्लाह ताला मुझे भी सवाब दे और आपको भी, मुझे सदका जारिया कर दे और आपको सवाब की नीयत से मैं बताना चाहती हूँ। मैं जो चीज़ें बताती हूँ मैं वो सवाब की नीयत से बताती हूँ। तो आज मैं ये बहुत देख रही हूँ सोशल मीडिया पर कि शब रात की 6 नफिल पे ज़्यादा तवज्जो की जा रही है। फ़र्ज़ नमाज़ों पे तवज्जो नहीं है, कुरानी तिलावत पे तवज्जो नहीं है, और उम्र क़ज़ा पे नहीं है, और अपनी शुक्राने की नमाज़ पर नहीं है, ना सफ़र की नमाज़ पर है, ना तौबा की पर है नमाज़ पर है। बस ये सुन लो कि 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़ें और उसमें 2 रकत में एक उम्र दराज़ी की बता रहे हैं, उसमें यासीन शरीफ पढ़नी है। दूसरी कोई फितना ना उठे। तीसरी कोई परेशानी ना आए। मतलब 6 रकत में ये सब कुछ बता दिया है। लेकिन नाजरीन, आप ये समझ सकती हैं कि मैं क्या, सभी को ये मालूम है कि सबसे पहले क्या है फ़र्ज़ नमाज। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नमाज को रखा है। ईमान को हमारे को 5 सैतूनों पर खड़ा करा है। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात और 5वां हज। 5 सैतूनों पर जब हमारे ईमान को मुकम्मल कर दिया तो फिर इसमें कोई शिर्क बिदत वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रही कि नफिल नमाज़ें खूब पढ़ो, शब रात का कोई कहीं लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन तो कोई मना भी नहीं आया कहने के लिए। आप लोग ये भी कह सकते हैं तो कहीं पर मना भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ अदा करें, उसके बाद में नफिल नमाज़ें शुरू करें। फ़जर के बाद में इशराक है, इशराक के बाद में चाश्त है, चाश्त के बाद में ज़ोहर आ गई फ़र्ज़ नमाज, ज़ोहर के बाद में असर आ गई, असर के बाद में मगरिब आ गई, मगरिब के बाद में अव्वाबीन की 6 रकत नफिल नमाज़ें हैं। 6 रकत अव्वाबीन की नफिल नमाज़ें हैं जो हम मगरिब के फ़ौरन बाद में पढ़ना चाहिए। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि उसके बाद में हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ी देर सो जाएं, और कोई इसमें ये नहीं है अगर हम पाक साफ़ हैं तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमें गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें गुस्ल की ज़रूरत है तो हम गुस्ल कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। वज़ू तो करना ही करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद में सो जाएं। फिर तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के बाद में कुरान शरीफ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, नफिल नमाज़ें पढ़ें, जितनी भी हो सकता है फ़जर से पहले हम पढ़ें। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोए ना। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोए ना, इशराक पढ़ के ही सोएं। बहुत सी बहनें फ़जर पढ़ के सोती हैं, वो फ़जर की फ़र्ज़ पढ़ के सो जाती हैं, फिर वो इशराक रह जाती है उनकी, जागे भी और हमें कोई वो नहीं मिला। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मेरी बहनों, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मज़बूती से पकड़ना चाहिए। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मज़बूती से पकड़ लें, और सहाबाए किराम के जो उन्होंने काम किए हैं उन्हें पुख्तगी से पकड़ लें। बस ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के अलावा तीसरा कोई चीज़ नहीं है। और हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाले में अब हम सुन्नतों में शिरक वाले काम ना करें, बिदत वाले काम ना करें। बस सिर्फ सीधी सीधी नमाज़ें पढ़ें, सीधी सीधी नमाज पढ़ते रहें और अपने अल्लाह से लौ लगा लें। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें बीबी फ़ातिमा के पड़ोस में जगह मिले। अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करा दे, अल्लाह हमें उम्रा करा दे, अल्लाह हमें अपने लिए जितनी भी, अपने लिए औरों के लिए जितनी भी दुआएं कर सकते हैं, मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश करे और हमारी भी बख्शिश करे। देखो, बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है, सिर्फ वही बख्शने वाला है। कोई किसी का सिर्फ अल्लाह ही माबूद है,
کوئی کسی کا نہیں ہے، صرف اولادیں بھی اولادوں کے سامنے کا جو اپنے لیے ہم کر لیں گے وہ کر لیں گے، باقی تو جانے کے بعد میں اللہ ہی مالک ہے، کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ باقی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ کرنے والی بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو ایصال ثواب بھیجنے والی بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپوں کو ساس سسر کو جتنے بھی گزرے ہیں سب مسلمانوں کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنے والا بنا دے۔ ہمیں قرآن شریف اپنا مکمل پڑھنا چاہیے، روز کھولنا چاہیے، یاسین شریف کا ورد کرنا چاہیے، سورہ مزمل بھی پڑھنی چاہیے، اور تبارک الذی میں سورہ ملک ہے وہ تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں۔ بس میرا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس میرا یہ ہے کہ میں اگر کوئی بات اپنے منہ سے بتا دوں تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے، ہاں ہمیں یہ فلاں بات پتہ تھی، ہاں ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہم بھی یہی کریں گے، کلمے کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اگر کسی مجمع میں بیٹھے ہیں، کسی نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھ لیا تو بن گیا صدقہ جاریہ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ دعا مانگنی ہو، اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ویڈیو بڑی ہو جائے گی، نہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتی۔ ایک مرتبہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے میں نے بہت صفائیاں کی، صفائی کرتے کرتے میں تھک گئی، تھک کے بیمار ہو گئی، بیمار ہو کے ہاسپٹل بھی پہنچ گئی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد میں پھر لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں چھوٹی سی پھر بات کروں گی یہ والی آپ کو بتانے کے لیے۔ دعاؤں خیر میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں میرا موٹیویشن کے لیے، اور لائک کر دیں، کمنٹ کریں، شیئر ضرور کریں اپنے یار دوستوں میں، اور میری باتوں پہ بتائی ہوئی باتوں پہ عمل ضرور کریں۔ شرک، بدعت، چوری، چغلخوری، کینہ، کچھ حسد، ملال کچھ نہ رکھیں اپنے دلوں میں، صرف ان باتوں پر آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو بھی، ہم کو بھی، ہمارے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، میں ایک قصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔